तो ऑनलाइन में समझ कहाँ आता है कुछ, कभी हाँ, नेटवर्क भाग जाता। ऑनलाइन में समझ कम आता है, कभी नेटवर्क चले जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कोई उपाय नहीं है, नेटवर्क चले जाता है, ये किसी का प्रॉब्लम थोड़ा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ना तुम्हारा है ना मेरा है। हाँ वो तो है। तब ऑफलाइन फिर स्टार्ट होगा सर हम लोग का? अभी परीक्षा होगा तुम लोग का तो ऑफलाइन स्टार्ट होगा। ये तो परीक्षा का डेट आना चाहिए था, नहीं शुरू हुआ, डेट दिया इसलिए क्लास स्टार्ट हुआ, नहीं तो परीक्षा फॉर्म भरा था अभी। चलो ये कहाँ तक बताए थे जी? हम तो लास्ट क्लास किए भी नहीं थे, हम बहुत दिन बाद ज्वाइन किए, रिशू हाँ, किया हम। क्लास नहीं किया तब ना समझ में नहीं आता है। करते थे सर, समझ में आता है, रिशु कभी क्लास नेटवर्क। कहाँ तक हुआ था? मैं क्लास कहाँ तक किए थे रिशु से पूछ रहे हैं। अरे खड़ 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 कौन सी कर रहा है? हाँ, हेलो, हाँ, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर तो हो गया था ना? अच्छा, हाँ, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हो गया था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बताए थे। हाँ, कौन सा ऑपरेटर को ओवरलोड किए? फंक्शन ओवरलोडिंग बताए होंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग बताए होंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं बताए हैं। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सब हो गया था। तब फंक्शन ओवरलोडिंग हुआ था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है। ठीक है, हम उसको लिखा, आज तो सिर्फ लिखाएंगे, कुछ लिखाना है तो उसको लिखो, और अगर होगा तो तुमको याद आ जाएगा पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। लिखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वहां से एक आदमी ऑन रखोगे, हमको ये करना। लिखा? देखो, C++ has the ability, C++ has the ability to provide the operators, to provide the operators with a special meaning, a special meaning for a data type. Full stop. The mechanism of giving such a special meanings to an operator is known as operator overloading. Full stop. Operator overloading provides
a flexible option for the creation of new definitions provides a flexible option for the creation of new definitions for most of the C++ operators. Most of the C++ operators. Please stop. इस यहां तक बता देते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो C++ के पास ये एबिलिटी है जो किसी भी ऑपरेटर को, ओवरलोडिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ही, फंक्शन ओवरलोडिंग किए हैं, यानी एक फंक्शन से एक से अधिक काम ले लेना। अब है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दैट मीन्स एक ऑपरेटर से एक से अधिक काम ले लेना। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे a प्लस b करते हैं तो a एक नंबर होता है, b एक नंबर होता है, बीच में प्लस ऑपरेटर है, तो इस दोनों को जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। लेकिन कोई दूसरा चीज, कोई कैरेक्टर को जोड़ने जाएंगे तो प्लस ऑपरेटर जोड़ेगा नहीं। ये नेचुरल लाइफ में है, हमारा नॉर्मल जो मैनिपुलेशन है वहां पे होता है। लेकिन C++ के अंदर दो नंबर को तो प्लस ऑपरेटर जोड़ ही सकता है, एज वेल एज एक दूसरा कॉन्सेप्ट है इसके साथ, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। क्लास जो होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है, दैट्स व्हाई दो ऑब्जेक्ट, उससे बना हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं यूजिंग प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर का बेसिक वर्क हुआ दो नंबर को जोड़ना, लेकिन उससे कुछ एडिशनल काम भी हम लोग लेंगे, दो ऑब्जेक्ट को भी हम लोग जोड़ सकते हैं। चूंकि इससे एडिशनल काम लेते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, एडिशनल वर्क। अरे ये कौन जुड़ा है जी? एंशिएंट गॉड कौन है जी? चेहरा दिखा तो, वीडियो ऑन कर। कौन सुबह में? हमको चेहरा दिखाओ, हम तो बोले हैं यहाँ पे नेम आना चाहिए, नहीं तो निकाल देंगे हम ग्रुप से। कुछ भी वहां पर डाल के यहाँ पे दिखा देता है। सुना है जी? नहीं सुने हो तो तुम जा बाहर। तो ये जो मैकेनिज्म है आपको ये C++ में है, जो हम लोग एक चीज से एक से अधिक काम ले सकते हैं। अब आप फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, आगे फिर बोलेंगे। टू डिफाइन an additional task, to define an additional task to an operator कहां तक? रूल जो था, क्या क्या लिखा है बोलो।
हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, इसके आगे इसके बाद नहीं लिखाए हैं। मैंने फिफ्थ नंबर पॉइंट में देयर आर सम ऑपरेटर्स दैट कैनॉट बी ओवरलोडेड लिखा हुआ है। उसमें कौन कौन सा ऑपरेटर है वो लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, 3-4 तो होगा। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होगा और कंडीशनल ऑपरेटर होगा। साइज ऑफ डॉट, डॉट एस्टेरिस्क, डबल कोलन साइन यानी स्कोप रेजोल्यूशन, और टर्नरी ऑपरेटर जो सी में पढ़े हैं क्वेश्चन मार्क एंड कोलन साइन, दैट इज नॉन एज कंडीशनल ऑपरेटर लिखा हुआ है ऐसा। स्कोप रेजोल्यूशन भी होगा। हाँ तो वो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, छठा नंबर पॉइंट लिखो। पांचवा कुछ कौन सी होगा। देखो, we cannot use friend function। इस पॉइंट में we cannot use friend function to overload certain operator। यानी पांचवा में था जो ऑपरेटर लिखा है उसको ओवरलोड कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन छठा में जो लिखा रहे हैं जो ऑपरेटर लिखाएंगे ये सारे ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन यूज करके हम लोग ओवरलोड नहीं कर पाएंगे। उसका लिस्ट है, बोलेंगे तो लिख लेगा कि दिखाना पड़ेगा। उसी तरह दो पार्ट होगा, एक तरफ ऑपरेटर होगा, एक तरफ उसका मीनिंग लिखा हुआ रहेगा। पहला लिखो इक्वल टू को साइन दो और मीनिंग में लिखो असाइनमेंट ऑपरेटर। लिखा। नेक्स्ट में लिखो जो छोटी ब्रैकेट होता है ओपन एंड क्लोज, उसको लिखो, छोटी ब्रैकेट को, यानी फंक्शन के साथ जो लगाते हैं। मीनिंग में लिख लो फंक्शन कॉल ऑपरेटर। लिखा। बजने दो मोबाइल। इसके बाद लिखो सबसे बड़ी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जो एरे में हम लोग यूज करते हैं। रुक जाओ रे, कॉल आइए रहा बार बार। लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर लिखो एरो का साइन, डैश देके ग्रेटर देन जो लगाते हैं तो एरो बनता है, वो एरो का साइन दीजिए। इसको लिखो क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर।
लिख लिए? अरे रिस्पॉन्स करो ना रे उधर से। यस सर। तो ये सारा जो ऑपरेटर्स था, ये सारा ऑपरेटर को जब हम लोग ओवरलोड करेंगे तो फ्रेंड फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। मेंबर फंक्शन से तो कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड फंक्शन से इसको ओवरलोड हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नंबर 7। देखो हम लोग के पास दो तरह का ऑपरेटर होता है, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। इसे बताए हैं? यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर बताए हैं? हाँ ना, जल्दी बोलो। नो। देखो यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर को बोलते हैं जिसके साथ सिंगल ऑपरेंड लगा हो, ऐसे ऑपरेटर को हम लोग यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। और बाइनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जिसके साथ दो ऑपरेंड लगता हो, इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे। जैसे 10-5 लिखे तो माइनस के दोनों साइड में जो है नंबर 10 और राइट साइड में 5, ये दोनों को ऑपरेंड कहा जाता है। तो यहाँ पे माइनस ऑपरेटर बाइनरी है क्योंकि इसके पास दो ऑपरेंड है। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं -5 तो यहाँ पे कितना ऑपरेंड लगा हुआ है? 1। ठीक है, तो इस केस में माइनस जो है यूनरी ऑपरेटर होगा। तो ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के साथ लगता हो बाइनरी कहलाता है। ऐसा ऑपरेटर जिसके साथ सिंगल ऑपरेंड लगता हो दैट इज नॉन एज यूनरी ऑपरेटर। इज इट क्लियर? अब लिखो पॉइंट नंबर 7, लिखो यूनरी ऑपरेटर्स overloaded by a member function take no explicit arguments. Member function take no explicit argument and return no explicit values. Take no explicit argument and return no explicit values. Full stop. But those overloaded by a friend function take one reference argument ब्रैकेट में लिख लो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेवेंट क्लास। लिख लिए? अब इसको बता देते हैं इस लाइन को, यानी अगर यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं और मेंबर फंक्शन का यूज करके हम उसको ओवरलोड करते हैं तो वो जो फंक्शन होगा, ऑपरेटर जो फंक्शन होगा, उसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया जाएगा, ना वो फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, लेकिन उसी माइनस ऑपरेटर को अगर हम लोग फ्रेंड फंक्शन के थ्रू से ओवरलोड करते हैं देन यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास होगा और वो भी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का
रेफरेंस पास किया जाएगा। यानी फ्रेंड फंक्शन में ऐसे भी हम लोग ऑब्जेक्ट पास करवाते हैं, अगर पढ़े होगे तो पीछे देख लेना। यानी नॉर्मल फंक्शन से करेंगे, मेंबर फंक्शन से करेंगे, कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा। अगर फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करेंगे तो एक आर्गुमेंट पास होगा, वो भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होगा। किस केस में? यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स overloaded through a member function take one explicit argument and overloaded through a friend function take two explicit arguments. लिखा? यानी बाइनरी ऑपरेटर को अगर ओवरलोड कर रहे हैं और ओनली मेंबर फंक्शन ले रहे हैं तो एक ही आर्गुमेंट पास होगा, और अगर फ्रेंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए तो दो आर्गुमेंट पास होगा। ठीक है, ये सारा आपको मिल जाएगा जब हम प्रोग्राम तैयार करेंगे, उसमें आप देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 9 नंबर, when using binary operators overloaded through a member function comma the left hand operand must be an object of the relevant class. ठीक है, यानी जब हम लोग बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे तो ऑब्वियसली दो ऑपरेंड होगा, लेफ्ट और राइट, ऑपरेटर बीच में होता है। तो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड जो होगा वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। राइट वाला ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर कोई नंबर भी हो सकता है। वो अगर एक नंबर और एक ऑब्जेक्ट को जोड़ना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेवेंट क्लास। राइट साइड वाला कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। एंड द लास्ट वन इज binary arithmetic operators such as plus, comma, minus, comma, by यानी डिवाइड, कॉमा, asterisk मतलब मल्टीप्लाई, ये सारा जो है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये सारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। मस्ट एक्सप्लिसिट रिटर्न ए वैल्यू,
जब ये सारा ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड करेंगे, मस्ट एक्सप्लिसिटली रिटर्न ए वैल्यू। ठीक है, जब ये बाइनरी ऑपरेटर्स को, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम लोग ओवरलोड करेंगे तो वो कम से कम एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। उसका जो फंक्शन यूज करेंगे उस फंक्शन एक वैल्यू को कम से कम रिटर्न करेगा। ये रहा आपका 10 रूल। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए ये 10 रूल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। फ्रेंड फंक्शन पहले से आपके पास होना चाहिए, सेट होना चाहिए, देन इस टॉपिक को आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये कल आप लोग देखे रखेंगे। आप लोग का क्लास जो है शाम को लेंगे। शाम को कितने बजे लें? 8 बजे से। हाँ, 7:30 बजे हम कहीं निकलते हैं। 7:30 से 8:30 तक हम निकलते हैं बाहर। तो 7:30 7 से 7:30 तक कवर हो जाएगा। तो कल से फिर शाम को 7 बजे हम आएंगे। परफेक्ट 7 बजे सब आ जाओगे। हम आए नहीं है, अपना सिस्टम रेडी रखिएगा। ठीक है, इवनिंग 7 o'clock ध्यान रखना। ओके, चेहरा दिखाओ सब। धांसु, अरे बाल नहीं ठीक करना है, बाल का फोटो नहीं खींच रहा है। हाँ, हो गया, ठीक।